हे गाइस, मेरा नाम है स्वर्णिम और आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी। एंड चिकन करी में यूजुअली क्या होता है कि लोग चिकन करी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाल देते हैं और उससे क्या होता है, या तो करी बहुत हैवी बन जाती है क्योंकि आप उसमें क्रीम भी डाल रहे हैं, दही भी डाल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाती है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न आई डोंट लाइक टू ईट चिकन करीज मेड फ्रॉम आउटसाइड इज़ बिकॉज उसमें ना मसाला बिल्कुल इतना ज़्यादा डाला हुआ होता है कि आपको उस टाइम तो खाना ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आप काफ़ी दिन तक परेशान रहते हैं। सो दिस इज़ माई रेसिपी ऑफ चिकन, जो बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनेगी, बहुत कम मसाले में बनेगी, स्पाइसी नहीं बनेगी लेकिन बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। आई थिंक द ऑब्जेक्टिव है इसकी बहुत फ्लेवरफुल चिकन करी बनाई जाए जिसको जो खाए उसको मज़ा आ जाए, चाहे वो 1 साल 2 साल का छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो। And this recipe, I'm actually known as the chicken maker among my friend community. I think 12 साल से मैं चिकन बना रहा हूँ। And of course my chicken has evolved with age. मतलब पहले था कि खूब मिर्चा खूब मसाला डाल के बनाते थे, अभी थोड़ा बैलेंस चिकन बनाने की कोशिश करते हैं। So today I'm going to make that chicken and I hope you enjoy watching that chicken being cooked. Now in terms of number of ingredients, again minimum ingredients रखने की कोशिश करी है मैंने। So as we all know, चिकन, अनियन। नाउ चिकन अगर मेरा आधा किलो है तो अनियन मैंने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है और इसको काटेंगे तो अराउंड 250 ग्राम हो जाएगा। सो 1:2 रेशियो चिकन और अनियन का। गार्लिक के मैंने 8-10 मीडियम साइज़ क्लोव्स ले लिए हैं। एक लेमन है एंड में डालने के लिए, फ्लेवरिंग के लिए। उसके अलावा खड़े मसाले हैं विच इज़ होल स्पाइसेस। एंड नाउ मैं इनको अलग अलग नहीं काउंट करूँगा क्योंकि अगर इनको अलग अलग काउंट करूँगा तो फिर हम अगर गरम मसाला डालते हैं उसके भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स काउंट होंगे। बट यू यूजुअली गेट these spices in a combo pack, right? So this is one of the ingredients. Ginger paste, garlic paste. It could be a ginger garlic mixed paste also. So ginger garlic paste. इंस्टेड ऑफ चिकन मसाला आई एम यूजिंग गरम मसाला। मुझे ना गरम मसाले का स्वाद थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है, थोड़ा सा मिठास आता है गरम मसाला में। चिकन मसाला थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है मेरे टेस्ट के, बट यू कैन यूज़ इट इंटरचेंजेबली। देन वी हैव सॉल्ट और धनिया और हल्दी एंड मे बी लिटिल बिट ऑफ होल जीरा, राइट, टू बिगिन विथ। सो दोज आर द इंग्रेडिएंट्स। सब इंग्रेडिएंट्स घर में ही मिल जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लाना है जो घर पे नहीं मिलता है एक्सेप्ट फॉर चिकन जो आपको फ्रेश सोर्स करना पड़ेगा। तो चिकन में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि चिकन जब आप लेते हैं, दिस इज़ नॉट माय फाइंडिंग, आई हैव रेड इट समवेयर, कि एक होता है ना जूसी टेंडर चिकन बनाना होता है। तो जूसी टेंडर चिकन कैसे बनता है, तो उसके बनाने के लिए आप फ्रेश चिकन लीजिए, बट उस फ्रेश चिकन को स्ट्रेट अवे कुक मत कीजिए, उसको या तो फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें, राइट। तो फ्रिज या फ्रीज़र में रखने से क्या होता है कि चिकन बिकम्स लिटिल टाइटर, स्टिफ हो जाता है, उससे उसकी मसल्स सारी जो है वो ब्रेक हो जाती हैं। और फिर उसके बाद फ्रीज़र से निकालने के बाद इसको फिर से थॉ करें, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें, तो उससे क्या होता है फिर से मसल्स एक्सपैंड होती हैं। और तो एक बार स्टिफ हुई तो मसल्स जो है वो ब्रेक हो गई और फिर लूजन हुई तो फिर से उन्होंने अपना मॉइस्चर रिटेन कर लिया, तो बोथ जूसी एज वेल एज सॉफ्ट टेंडर चिकन उससे बनता है। नाउ मैंने भी ये चिकन जो है कल मंगा लिया था। एक्चुअली आई वाज सपोज टू मेक दिस येस्टरडे, बट फिर कुछ कारणवश नहीं बना, तो ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। नाउ आई हैड टू थॉ इट, ब्रिंग इट बैक टू रूम टेम्परेचर, बट आलस की वजह से वो कर नहीं पाए, तो अब इसको माइक्रोवेव में थॉ कर लेते हैं। सो लेट मी पुट इट इन द माइक्रोवेव एंड लेट्स गेट इट थॉड। टू बिगिन विथ हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। सो विल यूज़ दिस बोल फॉर मैरिनेशन, और मैरिनेशन के लिए हम यूज़ करेंगे गरम मसाला एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ, थोड़ा सा सॉल्ट भी। नाउ बिफोर दैट आई थिंक सॉरी, सबसे पहले हमें थोड़े से खड़े मसाले हैं उनको भूनना पड़ेगा। ना उनको भूनेंगे कैसे, हम उनको एक पैन में भूनेंगे। एंड भूनने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भूनने से क्या होता है, इनके ऑयल्स जो हैं बाहर आ जाते हैं, एंड ऑयल्स बाहर आते हैं तो ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। सो विल यूज़, अंदाजे से लेंगे, अगेन काली मिर्च आई थिंक 1 टीस्पून आप बोल सकते हैं, एक जावित्री, दिस इज़ अगेन कोरिएंडर सीड्स, इनसे बहुत मस्त फ्लेवर आता है, तो ये थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मे बी ½ टेबल स्पून। 1 स्टार एनिस, 1 इज़ गुड इनफ। जीरा नहीं डालते हैं। जायफल डाल सकते हैं थोड़ा सा, जायफल को थोड़ा सा काट लें, थोड़ा सा विंटर्स में बहुत अच्छा इसका स्मोकी फ्लेवर आता है।
So we'll put some jaifal. Actually sorry, that was not jaifal, that is actually काली इलायची, गलती से मैंने उसको काट लिया. So काली इलायची तो पूरी ही डाल सकते हैं, we don't have to shorten it. And then we'll put a little bit of jaifal. So just a little bit of jaifal. And हरी इलायची, इसको काट के डाल सकते हैं. 2 हरी इलायची इज़ फाइन फॉर हाफ अ kg चिकन. अगेन ओवर नहीं करना है मसाले का. 2-3 क्लोव्स लौंग की, लेट मी पुट 3, और एक आधा या 1 इंच का आप सिनेमन डाल सकते हैं. राइट, नाउ व्हाट विल डू इज विल हीट द स्पाइसेस अप ऑन द स्टोव एंड लेट द फ्लेवर्स गेट लूज. तब तक मेरा चिकन यहाँ पर थॉ हो चुका है. So we'll kind of wash this chicken. थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, I think 1.5 minute ही थॉ करना चाहिए था. But let's just wash this. Again, depending on where you're buying chicken from, I think it's important that you wash it, clean it accordingly. Now one important thing, यहाँ पर मैंने चिकन में जो है लेग पीसेस मंगाए हैं, मतलब होल लेग मंगाया है. So this is drumsticks plus thigh. I usually try to bring एक ही जगह का पीस, क्योंकि चिकन का क्या है ना, हर पीस अलग अलग स्पीड से कुक होता है. So अगर आप ब्रेस्ट और फॉर एग्जांपल लेग पीसेस को एक साथ कुक करेंगे तो you'll realize that they are not fully cooked, या some part is overcooked. The leg pieces are still a little stiff. I think इसको 30 seconds और थॉ करना पड़ेगा. Let me try put them back. Even this thigh. Yeah, actually all the pieces need 30 seconds of more thawing, except for this piece. This is almost thawed. So we'll put this back again. Let me search for something to thaw. Yeah, we'll use this one. And I think one thing that I try to do, this channel is about cooking experience, right? So this is not about recipe. I'm not trying to teach you a recipe. हो सकता है कि ये उतना मस्त बने भी ना. But my objective of this channel is to tell you how I move in the kitchen, right? What I think, what mistakes I'm committing, right? Because usually recipe channel आप देखते हो ना, उसमें सब कुछ perfect हो रहा होता है, but actual में kitchen में सब कुछ perfect नहीं होता है, लेकिन उस imperfection को भी आप enjoy करते हो. So that's what my channel is all about. I'm trying to bring my experience from my perspective, so you won't realize कि मैंने अपने सर पे एक कैमरा बांधा हुआ है, so that you get the perspective that I am getting. And let me see chicken के क्या हाल हैं. This is better. This is still not better. 30 सेकेंड और करना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ऐसे थॉइंग करते हैं, you should not do a thawing like this is what I'll recommend. Because इसमें क्या है कि फैट गिरने लग जाता है, क्योंकि फैट ईजिली हीटअप हो जाता है, हालांकि बाकी पार्ट उतने ईजिली हीटअप नहीं होते. ये हो चुका है, स्मेल्स की मुझे आने लगी हैं. So I'll just switch off my stove. I'll first wash the chicken and then we'll work on this masala. Yeah, so what I was saying was कि आप यूजुअली फ्रेश चिकन लाएं, उसको फ्रिज में रखें, श्रिंक होने दें थोड़ी सी मसल्स को, फिर बाहर निकालें. फ्रीज़र में यूजुअली ना रखें. मुझे ओवरनाइट रखना था, इसलिए मुझे फ्रीज़र में रखना पड़ा. मेरे पास मैरिनेट करने का भी टाइम नहीं था. सो या दिस इज़ बेटर नाउ. थोड़ा सा फैट निकल गया है. आई होप उससे टेस्ट में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट लेट्स जस्ट वॉश इट. लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू रिमूव दिस फैट, बट मुझे लगता है कि फ़ैट रिमूव करके जो खाने के लिए कॉन्शियस हैं, उससे बेटर है कि आप ब्रेस्ट पीस मंगा लें, क्योंकि उसमें वैसे भी फ़ैट मिनिमम होता है, प्लस इट्स वाइट मीट. One more misconception that people have is that chicken is a white meat. Chicken is not a white meat. It depends on the part of the chicken you're eating. So if you're eating breast, yes, it is white. But if you're eating leg pieces, they're as good as any other red meat which is there. Because these are the places where, you know, a lot of
veins are there, right, and a lot of blood is circulated in these parts. Okay. Now one important learning for me is that you should always pat dry your chicken. इसको सीधे मैरिनेट नहीं करेंगे, इसका पानी निकालना है. इसका पानी निकालने के लिए मेरे पास एक कपड़ा है जो मैं ढूंढ के लाता हूँ, and I'll come back. Okay, so unfortunately I'm not able to find that piece of cloth. It's a cheesecloth which I use to dry my chicken or any other meat which I'm cooking. और वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इफ़ यू पुट दिस वेट राइट विद मॉइस्चर, तो इसका अपना मॉइस्चर होता है, प्लस पानी एक्स्ट्रा एड ऑन पानी अगर आप डाल देते हैं तो कुकिंग के टाइम पे काफ़ी पानी छोड़ देता है, एंड देन वो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट होता है, काफ़ी मज़ा नहीं आता है उस टेस्ट में. सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई मीट बना रहे हो, वॉशिंग के बाद उसको ड्राई कर लें अच्छी तरीके से. दिस इज़ ऑल ड्राइड अप. विल टेक दिस चिकन and we'll put this for marination. Now the ingredients time. सबसे पहले खड़े मसाले जो हैं हमारे, उनको हम थोड़ा पीसेंगे. And I have this really beautiful इमाम दस्ता for this. अब कुछ मसाले नहीं पीसेंगे इसमें, उनको होल डालेंगे. फॉर एग्जांपल स्टार एनिस पूरा जाएगा, काली इलायची पूरी जानी चाहिए थी, वो मैंने गलती से जायफल समझ के उसे काट लिया. सिरमम पूरा जाएगा, जावित्री एंड हरी इलायची पूरी जाएगी, राइट. बाकी जो है इसको हम पीसेंगे, और बहुत बारीक नहीं पीसना है. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, आई एम पुटिंग गरम मसाला बट आई एम ऑल्सो पुटिंग दिस खड़ा मसालास. खड़े मसाले से होता क्या है कि यू गेट लाइक इन ईच एंड एवरी बाइट ना, यू विल गेट सम ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स, राइट. और उससे क्या होता है, हर बाइट में अलग टेस्ट आता है. तो किसी बाइट में आपको इलायची का टेस्ट आएगा, किसी बाइट में आपको काली मिर्च का टेस्ट आएगा, किसी बाइट में आपको धनिया का टेस्ट आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग मिक्स पाउडर मसाला, जहाँ पर वो इवनली स्प्रेड हो जाता है. तो उससे भी टेस्ट आता है, मतलब वो हैवीनेस फ्लेवर जो है वो तो उसी से आता है. अंदर तो वही गरम मसाला या चिकन मसाला ही घुसता है, राइट, चिकन के अंदर. बट आई थिंक यूजिंग दीज मसालास, खड़ा मसालास, एक्चुअली गिव्स यू अ यूनिकनेस इन एवरी बाइट. सो दैट्स वाई आई यूज़ खड़ा मसालास, क्योंकि हर बाइट में एक यूनिक टेस्ट आता है. सो विल पुट दीज खड़ा मसालास ऑल्सो इन हेयर. And we are done with this. We'll use ginger and garlic paste. Usually I use around 2 tablespoons of mixed ginger garlic, but since I have these two separate, तो 1 tablespoon के आसपास garlic paste, and then I'm going to use half a tablespoon of ginger because my daughter doesn't like a lot of gingery. Ginger से थोड़ा मिर्ची या spiciness ज़्यादा हो जाता है, तो she doesn't like it. But usually, it should be in a 1-to-1 ratio. But I'm using half a tablespoon only, right? Then garam masala, you can use 1 tablespoon. गरम मसाला 2 बार डलेगा, इसमें भी डलेगा और जो फाइनली हम ग्रेवी का मसाला बनाएंगे उसमें भी डलेगा. So 1 tablespoon garam masala here. Again, 1/4 tablespoon of haldi, around 1 tablespoon of dhania, and namak, whatever taste you have. I'll just put half a tablespoon इधर पे. ओके, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मैरिनेशन के लिए. थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा वेटनेस लाने के लिए. एंड दिस इज़ माई मैरिनेट. या नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू इज़ विच आई हैव नॉट डन, इज़ कि आप इसमें स्लाइसेस मार सकते हैं चाकू से. वाई आई हैव नॉट डन इट इज़ क्योंकि मैंने इसको माइक्रोवेव में थॉ किया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नम हो गया है, और मुझे लगता था अगर मैं स्लाइसेस मारूंगा तो ये और जल्दी गल जाएगा एंड मसाला जल्दी इसमें घुस जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डन इट. बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज डू इट. फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट मी नॉट डू इट, माय हैंड्स आर नाउ डर्टी. ओके,
सो ये मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देंगे। आइडियली तो लंबा मैरिनेशन होना चाहिए, बट हमारे पास टाइम नहीं है, तो देखते हैं। एंड लेट मी वॉश माई हैंड्स। तो जब तक बाकी सामान हमारा तैयार नहीं होता है, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। नाउ वन मोर थिंग, यूजुअली मैं अपनी वीडियोस को कट नहीं करता हूँ, बट दिस विल बी अ लॉन्ग रेसिपी। दिस एटलीस्ट टेक्स 1 hour to 1.5 hour to cook. I'm sorry for this and sorry for my cramped fridge, but यार फ्रिज तो वैसे ही रहता है हमारा। Okay. Yeah, so there will be edits in this video. So but I'll try कि जहाँ पर भी कुछ action हो रहा है, I don't make cuts there. Okay, let's start cutting the onions. Now अगर आपने जेमी ऑलिवर के वीडियोस देखे होंगे तो उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो आपका ये चॉपिंग बोर्ड है ना, ट्रीट इट लाइक योर पैलेट और अ कैनवस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइट। इससे आपको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, इसमें मेस भी हो तो भी आपको अच्छा लगना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू, कि वो मेस में भी मज़ा आता है। यू जस्ट मूव फ्लॉलेसली in this chopping board, and this is a special chopping board. इतना बड़ा chopping board usually मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है। I've just brought it specially for making these videos. Otherwise मैं घर का ही यूज़ करता हूँ, जो पीछे आपने देखा जिससे मैंने चिकन को ड्राई करा। But this gives a good feel overall. But yeah, chopping board is a very necessary item, because it just enhances your experience of cooking or preparation for the cooking. Now this onion is really, मतलब काफ़ी आंसू आ रहे हैं। This is very very तेज़ onion. A lot of people have said कि onion को अगर पानी में भिगा दो या बल्ब ना काटो तो you don't get tears, but पानी में भिगाने वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन बल्ब काटने वाला ट्राई करा था। इट्स वेरी कम्बरसम। मुझसे तो ऐसा इतना पेशेंस नहीं है मुझ में कि मैं ऐसे बल्ब बचा के काटूँ एंड कीप बल्ब टूवर्ड्स द एंड। आई थिंक इट्स फॉर पीपल हु आर वेरी पेशेंट इन किचन। या सो अनियन हो गया। एंड सॉरी, मेरी आँखों से आंसू आने लग गए हैं। सो लेट्स जस्ट चॉप ऑफ द अनियन फर्स्ट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अनियन जो है वो डाइस करना है बारीक। यू डोंट हैव टू क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसर में बिल्कुल पतला पतला चॉप नहीं करना है। वाई एम सेइंग दिस इज़ कि उसको करने का इतना बड़ा अजीब सा वो ग्रेवी रहती है कि आपके चिकन अलग होता है, तेल अलग होता है और ग्रेवी का मसाला अलग होता है। So if you don't want that to happen, if you want a mixed gravy, always make sure that your onion is chopped and not chopped means it's chopped with a knife, और वो आप उसको फूड प्रोसेसर में या चॉपर में डाल के पीस नहीं रहे हैं या छोटा छोटा बारीक नहीं श्रेड कर रहे हैं। नहीं हो रहा है भैया। लेट मी ट्राई वॉशिंग देम। दे आर वेरी वेरी तेज। देखते हैं पानी डाल के कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। अदरवाइज़ आँखें खुल ही नहीं पा रही हैं, मतलब आंसुओं की बहार आ गई है। दिस इज़ नाइस। प्याज कट चुका है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आफ्टर आई वॉश देम तो फिर उसके बाद आंसू आने बंद हो गए। तो यार दैट वर्क्स, बट समहाउ दिस वर्कड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी। इससे पहले इतना काम नहीं करा। Okay, let's chop the garlics. गार्लिक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि गार्लिक को आप जिस तरीके से काटते हैं उस हिसाब से डिश का स्वाद बदलता है। अगर गार्लिक को पूरा डाल दें छिलके के साथ तो अलग सा स्वाद आता है डिश में। अगर गार्लिक को जो है छिलके उतार करके पूरा डालें तो अलग स्वाद आता है। स्मैश करके डालें तो अलग आता है। बारीक काट के डालें तो अलग आता है। तो हम लोग तो यहाँ पर बारीक काट के डालेंगे बिल्कुल। समहाउ गार्लिक छिलना ही मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। इफ़ यू नो अ बेटर वे ऑफ पीलिंग गार्लिक प्लीज़ लेट मी नो। सो इनको हम पहले डाइसिंग करेंगे और उसके बाद
we'll also cut them much more smaller. और उसके लिए एक बड़ी स्पेशल टेक्निक आती है जो इट डजेंट मैटर आपने कभी शेफ नाइफ यूज़ करा हो ना हो, बट यू कैन लर्न दिस टेक्निक वेरी क्विकली. एंड सिंपल है कि आपको शेफ नाइफ को एक हाथ से तो ऐसे ग्रिप में रखना है, दूसरे हाथ से ब्लेड को यहाँ रखना है, दूसरा हाथ ऊपर लगाना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट चॉपिंग लाइक दिस. वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक. किसी भी चीज़ को बारीक काटना हो, धनिया है, गार्लिक है, या कोई भी चीज़, इवन अनियन इफ़ यू वांट टू डू लाइक दिस, बहुत छोटे 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 ऑलमोस्ट ऐसे कि जैसे चॉपर में डाल दिया हो, अगर उतने छोटे छोटे आपको काटने हैं, बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स, देन दिस इज़ वन टेक्निक यू कैन लर्न वेरी क्विकली. विद इन सेकेंड्स आप एक्सपर्ट बन जाएंगे. ओके, अरे अपने पेंटिंग बोर्ड में मिक्सचर हो गया कलर्स का, दैट्स फाइन. आई थिंक वी आर डन हियर. विल स्टार्ट द स्टोव. और स्टोव में मैं एक ये हांडी यूज़ कर रहा हूँ. आई थिंक प्रेस्टीज या हॉकिंस की हांडी है, आई डोंट नो किसकी है, बट दिस इज़ गुड फॉर कुकिंग. बट आप किसी पॉट में बना सकते हैं, इट्स ओपन पॉट. इसमें बस एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसकी जो ढक्कन है, ढक्कन में पानी डाल सकते हैं आप, तो इट स्टिल कुक्स लाइक अ प्रेशर कुकर. बट वो प्रेशर कुकर की जैसे 10 मिनट में चिकन को बना करके मतलब रिस्की होता है चिकन प्रेशर कुकर में बनाना. मेरे को तो बहुत रिस्की लगता है, तो आई ऑलवेज लाइक टू कुक चिकन ऑन एन ओपन पॉट. बट दिस स्टिल गिव्स यू एन इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुकर, बिकॉज आप इसमें यहाँ पर पानी डाल सकते हैं, तो जो स्टीम आती है वो पानी से कंडेंस होकर नीचे आती है, तो इट स्टिल बिकम्स लाइक अ प्रेशर कुकिंग और अ दम कुकिंग. सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ऑयल को बर्न होने देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि सरसों का तेल है, अगर जलेगा नहीं तो बहुत स्मेल करेगा. एंड आई एम बीइंग अ लिटिल जेनरस हियर, काफ़ी ज़्यादा तेल डाल रहा हूँ, बट अगेन तेल आपके ऊपर है, बट इतना ना डालें कि तेल दिखने लग जाए अलग से जब आपका फाइनल खाना बने. सो लेट इट हीट, थोड़ा सा स्मोकी होने लगेगा तो विल पुट जीरा हेयर एंड देन विल पुट अनियंस एंड गार्लिक एंड विल I'll put in the onion and I'll fry it till it's golden brown. I'll also put in the garlic, साथ में डाल देते हैं. इसको मीडियम आंच कर देते हैं. वन मोर थिंग वी नीड टू डू क्विकली इज वी नीड टू प्रिपेयर द गरम मसाला टू पुट इन द ग्रेवी. तो गरम मसाला कहाँ गया? या सो अगेन अनदर टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, सॉरी टेबल स्पून हल्दी, 1 tablespoon धनिया एंड देन अनदर हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट. और इसमें पानी मिला लें. यही बस इतना पानी इसको हम ऐड करेंगे ग्रेवी में, बिकॉज मैं थोड़ा ड्राई ग्रेवी बनाने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू ईट इट विद अ रोटी, नॉट विद अ राइस. अगर राइस के साथ बनाना है तो यू शुड ट्राई पुटिंग 1.5 cup ऑफ वाटर टूवर्ड्स एंड ऑफ द प्रिपरेशन. बट इसमें हम कुक करने के लिए इतना ही एडिशनल वाटर डालने वाले हैं. मेरा जो कैमरा था उसने अपने आप स्विच ऑफ कर लिया, बिकॉज इट वॉज टू हॉट फॉर इट. सो नाउ कैमरा दोबारा से रीस्टार्ट करके ये चालू किया है, एंड आई थिंक बीच में 2-3 मिनट वी लॉस्ट, जिसमें कि
ये अनियन जो है ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने वाला है. So what we'll do now is we'll add in the chicken here and we'll add the garam masala. We'll cover it with the lid. So chicken is out. We'll add it here. 1 piece, 2 piece, 3 piece, 4 piece, 5 and 6, and some of the khada masalas which are here. And what we'll do is ये मसाले को एक्चुअली इसमें डालेंगे ताकि इसमें भी जो मसाले हैं साथ में इसके चले जाएं, like this, and maybe a little more. और इसको एक बार हम टर्न कर लेंगे सारे चिकन को. नाउ चिकन को ओपन कुकिंग का एक थंब रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दिस. वो ये है कि 5 मिनट तेज़ आंच पे, 10 मिनट स्लो एंड 10 मिनट इन वेरी स्लो. 25 मिनट्स आपका चिकन रेडी हो जाता है. दैट्स द थंब रूल यू शुड follow. So I'll put the lid on, and what I'll do is I'll add some water on top of this lid so that it gives the dum effect. Okay, so this is how the chicken is getting cooked, and we'll come back after 20-25 minutes. Okay, 2 things that happened. One, I forgot after 5 minutes आँच हल्की करना. I remembered after 8 minutes. तो उससे चिकन जो है वो थोड़ा सा नीचे चिपक गया. But that's fine. I added some more water and due to that you'll see कि अभी कुछ जला हुआ रेसिड्यू नहीं है. Now it's almost been 25 minutes. पहले 8 मिनट जो है तेज़ आँच में, फिर 2 मिनट अगले 7 मिनट मीडियम आँच में, एंड देन आखिरी 10 मिनट स्लो आंच में ये कुक हो चुका है. एंड यू विल सी दिस इज़ ऑलमोस्ट कुक्ड, ऑलमोस्ट रेडी. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट इट. Nice, very soft, juicy, tender, everything we expected it to be. So I hope you like this recipe. Stay tuned for next episode.